कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 7वां पाठ पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। पृष्ठ 60। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्ज़ी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंधे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। और चम्मच, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। पृष्ठ 61। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा, डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। ये कविता लिखी शिशिर शोभन अष्टाना ने। पृष्ठ 62। करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर ये प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी कुछ चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका में भरो। तैरती चीज़ के लिए सही का निशान और डूबती चीज़ के लिए गलत का निशान लगाओ। पानी में डाली चीज़, खाली कटोरी। तालिका में लिखो, मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। दूसरी चीज़ है, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर मुझे पहले लगता था, प्रयोग करने पर पाया। तीसरी चीज़ है, लोहे की कील या पिन। फिर है माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल। फिर है दवाई की पन्नी, एल्यूमिनियम की फैली हुई, एल्यूमिनियम की पन्नी मोड़कर गोली सी बनाकर, एल्यूमिनियम की पन्नी कटोरी सी बनाकर। इसके अलावा साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, बर्फ़ का टुकड़ा। अब बताओ और तालिका में लिखो, मुझे पहले क्या लगता था और प्रयोग किया तो क्या पाया। अपने साथी के समूह से भी पता करो, क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। लोहे की कील पानी में रिक्त स्थान गई, जबकि कटोरी रिक्त स्थान। मुझे लगता है
यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि 2. प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में रिक्त स्थान, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए रिक्त स्थान होगी क्योंकि रिक्त स्थान। 3. दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब रिक्त स्थान, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर रिक्त स्थान। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि रिक्त स्थान। पृष्ठ 63। यह जादू तो नहीं? आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? क्या घुला क्या नहीं? आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाज़ार हो आऊँ, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर देखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँगा, फिर टीवी देखूँगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? पृष्ठ 64। करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। चीज़ें हैं नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल। अब बताओ ये घुला या नहीं? और 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? बताओ। क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? पृष्ठ 65। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाईं। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेज़ी से बहकर आगे निकल गईं,
जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे निकलीं। ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थीं। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गईं। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? पाठ 4 याद है? सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? पृष्ठ 66। डांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया है। अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो।